अच्छा, चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का है लामबुक जो अपनी बड़ी बहन फिबान के साथ रहता है। अब एक दिन वो स्कूल से घर आता है और उसे लगता है कि उसे बुखार है। फिबान उसका माथा छूकर देखती है और उसे भी वही लगता है। लेकिन क्या सिर्फ छूने से सच में पता चल सकता है? और बस यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। तो सवाल यह है कि क्या हमारी छूने की हिस्स, मतलब हमारा सेंस ऑफ टच, हमेशा भरोसे के लायक होता है? क्या हम उस पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं? चलिए इसे टेस्ट करके ही देख लेते हैं। हम एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जानने के लिए कि हमारा छूने का एहसास असल में कितना पक्का है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे कोई भी अभी घर पर ट्राई कर सकता है। बस 3 कटोरे चाहिए। एक में थोड़ा गर्म पानी, दूसरे में ठंडा पानी और बीच वाले में बस नल का सादा पानी। अब जैसा स्लाइड पर दिख रहा है, अपना एक हाथ गर्म पानी में डालिए और दूसरा ठंडे पानी में 1 या 2 मिनट के लिए। इसके बाद दोनों हाथों को एक साथ बीच वाले कटोरे में डाल दीजिए। और यहीं पर कुछ अजीब होता है। जो हाथ गर्म पानी में था उससे वो सादा पानी ठंडा लगता है, और जो हाथ ठंडे पानी में था उससे वही पानी गर्म महसूस होता है। सोचिए जरा, एक ही पानी एक ही टाइम पर एक हाथ को ठंडा और दूसरे को गर्म लग रहा है। भला ये कैसे हो सकता है? तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हम अपनी छूने की हिस्स पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। ये हमें ये नहीं बताती कि कोई चीज कितनी गर्म है, बस ये बताती है कि वो हमारे हाथ के मुकाबले ज्यादा गर्म है या ठंडी। तो अगर हमारा टच भरोसेमंद नहीं है तो फिर क्या है? बस यहीं पे साइंस हमारी मदद करता है, तापमान के जरिए। तापमान किसी चीज के गर्म या ठंडा होने का एक पक्का भरोसेमंद नाप है, एक ऐसा नंबर जिस पर हमारे एहसास का कोई असर नहीं होता। और तापमान को नापने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे तो हम सब जानते ही हैं, थर्मोमीटर। अब मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के थर्मोमीटर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसे डॉक्टरी या क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, और दूसरा जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता है, जिसे प्रयोगशाला या लैबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। तो चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं और देखते हैं कि क्यों हर काम के लिए एक खास तरह का थर्मामीटर ही सही होता है। जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है ना, वो खास तौर पर इंसानी शरीर का तापमान नापने के लिए बना है। एक हेल्दी इंसान का एवरेज टेम्परेचर होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस। यही वो बेंचमार्क नंबर है जिसे डॉक्टर देखते हैं। और हाँ, 98.6 डिग्री भी जरूर सुना होगा। यह फ़ारेनहाइट स्केल पर वही तापमान है। बात बस इतनी है कि नापने का तरीका अलग है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर और मील दोनों में नाप सकते हैं, गर्मी तो उतनी ही है। इन दोनों थर्मामीटर का डिजाइन उनके काम के हिसाब से एकदम अलग है। डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज बहुत छोटी होती है, सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इंसान का बॉडी टेम्परेचर आमतौर पर इसी के बीच रहता है। वहीं लैबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज बहुत बड़ी होती है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि उबलते पानी से लेकर बर्फीले पानी तक सब कुछ नापा जा सके। तो एक सवाल उठता है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर से उबलते हुए पानी का टेम्परेचर नापा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, मतलब सोचना भी मत। उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के पास होता है, जो डॉक्टरी थर्मोमीटर की लिमिट से बहुत ज्यादा है। ऐसा करने पर थर्मोमीटर टूट सकता है। अब तापमान नापना सिर्फ बुखार चेक करने तक ही नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी और साइंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए जरा, ये कितना जरूरी है। मौसम कैसा रहेगा, इसकी भविष्यवाणी इसी पर टिकी है। बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सही तापमान के बिना हो ही नहीं सकते। यहां तक कि हमारा खाना सेफ रहे और ठीक से पके, उसके लिए भी सही टेम्परेचर चाहिए। और हाँ, हमारी सेहत की निगरानी के लिए तो ये सबसे जरूरी है ही। और जब बात सीमाओं की हो रही है, तो टेम्परेचर की एक निचली सीमा भी है, एक ऐसी हद जिसके पार कोई चीज ठंडी नहीं हो सकती। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज -273.15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती। इसे कहते हैं परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो। तो चलिए इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हम जानते हैं कि ठंड की एक आखिरी हद है परम शून्य, पर क्या गर्मी की भी कोई ऊपरी सीमा है? क्या कोई चीज इतनी गर्म हो सकती है जिसकी कोई हद ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस की बहुत गहरी दुनिया में ले जाता है।